C4 होती है, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। देखो अब एक कार्बन है, अगर कार्बन है ना जो उसके है ना, वो उसके मतलब उसके लिए ना, जैसे अगर एक कार्बन है उसके अगर 4 इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 4 बाहर इलेक्ट्रॉन है, 2 अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, रुको मैं आराम से बनाता हूँ। समझ लो कि ये कार्बन है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, समझ गए। यहाँ 6 प्रोटॉन है, कितने हैं, 6 प्रोटॉन, ठीक है। अब देखो, अब 4 बाहर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे, 1 2 3 4, 2 अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो गए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन के साथ मिले हुए हैं, मतलब जो ये 6 प्रोटॉन है, जो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, तो वो इक्वल है, दे आर इक्वल, देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इक्वल। So the case is that the protons are able to hold electrons, okay, and if the carbon gain electron, if it gains electron, like 2 electrons gain करता है, तो क्या होगा, the 6 proton are not able to hold the 10 electrons because they are very देखो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, because they are very difficult for 6 proton to hold 10 electrons, ठीक है। and similarly it is very difficult for its nucleus to lose all its electron. It is very difficult for its proton to lose all electrons, and carbon and found everywhere, ठीक है। ठीक है, तो इसका ये शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बोन्स ऑफ एटम, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बोन्स, सिंगल डबल एंड ट्रिपल। सिंगल डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में देर आर 1 इलेक्ट्रॉन which can we share. There in double bond there is 2 electrons. In triple bond there are 3 electrons. Okay. Catenation is a property of the carbon to form long chains. Carbon forms chains like this and this and this, and ठीक है, and the hydrogen is attached to its all hands, whatever it's electron. Okay. तो this is the structure. It's from long chain, ठीक है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, देखो व्हाट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। सो द एलोट्रोप ऑफ कार्बन मीन्स लाइक देर इज वाटर, देखो वाटर, हाँ, तो वाटर, अगर एक पानी का ग्लास में पानी है, उस पानी से क्या बन सकता है, उस पानी से बर्फ भी बन सकती है, उस पानी से भाप भी बन सकती है, और वो पानी पानी लिक्विड में भी खुद ही रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह जैसे कार्बन है ना, जो कार्बन, वो कार्बन में क्या होता है कि तुम्हारा एक कार्बन है, उससे डायमंड भी बनता है, उससे ग्रेफाइट भी बनता है, और उससे बकमिंस्टर फुलरेंस भी बनता है, ठीक है। अब देखो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में क्या होता है, एक जो कार्बन का एटम होता है वो 3 एटम के साथ कनेक्ट होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन उनका छूट जाता है, क्योंकि देखो अगर एक कार्बन है उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, ठीक है। तो उनमें 3 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा होता है ना, 3 कार्बन, मतलब जैसे अब देखो एक कार्बन, सॉरी, हाँ, तो एक कार्बन, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके साथ एक कार्बन, इसके साथ एक कार्बन, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी पढ़ाया था मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन हुएंगे ना, वो जो होंगे, जो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इट इज बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली, मतलब सिमिलरली नहीं, पैरेलली मतलब पैरेलल एकदम इसके, मतलब अपोजिट इसके, डायमंड जो है, डायमंड होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक, क्योंकि इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे ये देखो, चलो यही यही बता देता हूँ, हाँ यही बता देता हूँ। इसमें जो एक पहली क्लास है मेरी ये, क्योंकि मैंने इसमें पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो कार्बन डायमंड में जो तुम्हारा एक होता है ना, वो जुड़ा होता है चारों, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उससे जुड़ा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन, तो चारों के चारों हाथ जुड़े होते हैं, तो डायमंड नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है, कैसे करेगा। सिमिलरली बकमिंस्टर फुलरेंस कंटेनिंग 660, मतलब C60 होता है, उसका हेक्सागोनल का रिंग होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स।
So let's study about saturated and unsaturated compound. So the saturated compounds are linked by only single bond between the carbon atom. The unsaturated carbon compound linked by only double bonds between the carbon atom. तो इसका मतलब क्या है? अभी मैंने तुम्हें पीछे बढ़ाया, ठीक है। अभी मैं तुम्हें आगे बता दूंगा क्या होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अभी तुम ये डिफाइन याद कर लो, ठीक है। अब हम आ गए हैं इस पे, हमारे मैथ एथ प्रो ब्यूट बेंट हेप्ट ओकडेन। तो ये रिवीजन सीरीज है, लेकिन तब भी बता देता हूँ, ये कार्बन के नंबर्स होते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन होगा तो उसे मैथ से शुरू करेंगे, दो होंगे तो एथ से करेंगे, तीन होंगे तो प्रोप से करेंगे, ठीक है। यही है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स। व्हाट आर एल्केन्स? एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। सो द फॉर्मूला ऑफ द एल्केन इज CnH2n+2। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है CnH2n+2। So because of that, if we have one carbon, suppose we have one carbon, then H2n मतलब H2n multiply by 1 because n is normal, n is common, ठीक है। So +2, so we find CH4, ठीक है। हमारे पास होगा CH4। सफिक्स 1 है, ठीक है, मतलब सफिक्स ये गलत लिखा, सॉरी, इसे काट दो, ये मुझे नहीं पता, लगता मेरे ख्याल से गलत है ये, पता नहीं क्या डाला हुआ है ये, मतलब मत करो, छोड़ो ये। सफिक्स 1 है, ठीक है। और टेट्राहेड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड बॉन्ड के बीच का एंगल 109 डिग्री होता है। तो इसको ऐसे करते हैं, तो बॉन्ड के बीच के एंगल तुम बोलोगे कैसे? मतलब देखो, अगर एक कार्बन है, ये सी, इसके बीच का 109 डिग्री होता है 28, जो भी है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप? व्हेन द हाइड्रोकार्बन alkanes are depressed by any functional group। देखो, फंक्शनल ग्रुप आर दोस विच सपोज, देखो पीछे जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स कैन डीअटैच द हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कार्बन कंपाउंड्स। डीहाइड्रेट वन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन एटम, एंड रिप्लेसेस इट विद अनदर एटम ऑफ कार्बन। देखो, अगर हमारे पास एक H है यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ बीच में अगर O लगा दिया ना, ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो यही है फंक्शनल ग्रुप, तुम यहाँ देख सकते हो। यहाँ एक होता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्लोरीन, आई, ठीक है। एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, एल्केन, एल्काइल, एल्काइन, ठीक है, जो भी होता है वो तुमने वीडियो देखी होगी, मीम, ठीक है। तो अब देखो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सारा होता है। अल्कोहल में होता है OH लगता है पीछे, ठीक है। और एल्डिहाइड और कीटोन में क्या फर्क होता है? एल्डिहाइड होता है ना, एल्डिहाइड, उसमें है ना कार्बन, जैसे अभी मैंने तुम्हें पीछे बताया था, तो जो एल्डिहाइड होता है ना, तो हो जाएगा, और दूसरे में एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हमने यहाँ बीच में ऑक्सीजन लगा दिया तो ये हो जाएगा कीटोन। और अगर हमने साइड में, मतलब लास्ट टर्मिनल बोलते हैं इसे, तो इस पे अगर लगा दिया, मतलब ये एकदम लास्ट है जिसके साथ एक हाइड्रोजन मिल रहा होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब C डबल बॉन्ड O और OH। तो इसमें OH भी होता है और डबल बॉन्ड O भी होता है, तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। चलो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन। व्हाट इज एल्कीन? एल्कीन, ठीक है, एल्कीन होता है, जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन का CnH2n सफिक्स 1 बॉन्ड एंगल 120 ट्रायंगल गिव एडिशन रिएक्शन एथीन, ठीक है। इसमें हो गया तुम्हारा ये, देखो अब तुम इस देखोगे, अगर हम इसे सक्सेसिव कंपाउंड, मतलब सक्सेसिव मतलब होता है हमारा लगातार, तो ठीक है, सक्सेसिव मतलब लगातार। अगर हम उसके ऊपर जाएंगे तो +2 एटम होएगा। तुम देखो, अगर CnH2n-2 होता है एल्कीन, अगर उसमें +2 करेंगे तो CnH2n हो जाएगा, और उसको और +2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो CnH2n+2, ठीक है, यही होता है। अब देखो, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, एल्काइन, एल्कीन हो गया, एल्काइन आ गया। एल्काइन में आएगा सफिक्स आइन आएगा। आइन मतलब पीछे वाइन लगेगा, मतलब वाइन नहीं, VIN वाला वाइन नहीं, YNE वाला वाइन, ठीक है। तो अब देखो, आइन, आइन, फर्स्ट मेंबर इज C2H2 एथाइन। देखो एथाइन, देखो एथ और आइन। अब देखो, मैंने तुम्हें पीछे बताया था, ये रहा,
अब देखो ये पीछे बताया था ना कि अगर एक कार्बन होगा तो मैथ, फिर दूसरा एथ, तो ये यही काम आया है। ये देखो ये यही काम आ गया। देखो ये एथ है ना, तो ये एथ आइन, मतलब एथ मतलब दो कार्बन, ठीक है। ये देखो यहाँ स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया हुआ है, ये देख लो। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? साइकिल चलाते हैं? नहीं। अब देखो पीछे में हमने लॉन्ग चेन करी थी, लॉन्ग चेन करी थी, ये देखो ये लॉन्ग चेन है। अगर इसी लॉन्ग चेन का लास्ट वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ गया ना, तो वो साइक्लिक कंपाउंड बना देगा, ठीक है। अगर तुम देखोगे, यहाँ देखोगे, ये इसे बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में क्या है, तो मैं देखो सारे कार्बन जुड़े हुए हैं एक साथ, और उसमें क्या था कि एक लॉन्ग चेन थी, ये चेन जुड़ गई तो ये साइक्लिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ लिख देना, ये डिफाइन है, पढ़ लो, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रुप पीवाईक्यूज, थोड़े पीवाईक्यूज भी कर लेते हैं, बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड बेस्ड ऑन जनरल फॉर्मूला होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो अब देखो इफ वी क्या करे, क्या करे, चलो यही बता देता हूँ पीवाई को, पहले पीवाई को बता देता हूँ एक। पीवाई क्यू में क्या है, देखो पीवाई क्यू में क्या है कि हमारा ये सी, मतलब देखो हमारा इसमें पूछा है कि एक एटम बताओ, मतलब एक तुम्हारा स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें कार्बन एटम और मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, किसके साथ? अल्कोहल वाले हो, ठीक है। तो अल्कोहल कैसे होता है, मतलब 3 कार्बन और अल्कोहल हो तो 3 कार्बन बना देना और साइड में OH लगा देना, ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा पीवाईक्यू कर देता है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द अल्कोहल व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ब्यूटेन। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज ब्यूटेन। बट ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन अभी अब पीछे, अब देखो ब्यूटेन क्या होता है, तो ब्यूटेन अभी पीछे बढ़ाया ना, ब्यूटेन ये ब्यूट 4th नंबर पे ब्यूट, हाँ। तो ये ब्यूट करो, ठीक है, ये ब्यूट ही होता है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन एन ला जाएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होएगा तभी एन, इसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। पीवाईक्यू है, ठीक है। आई यू पी एक देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज़ पढ़ाना भूल गया कि देखो ये नोट सारे पढ़ ले अक्षय गए, तो पढ़ ले अक्षय इज द MVP ऑफ द मैच, मजाक कर रहा हूँ। पढ़ ले अक्षय के गुड अच्छे नोट्स है। देखो टॉपर्स के बारे अप्रूव्ड है, टॉपर्स है, 3 टॉपर ने अप्रूव करा है, तो तुम्हें ये पढ़ लेने चाहिए। देखो मैंने भी इसी से इंस्पायर होकर नोट्स बनाए हैं, और कोई चीज़ें इस नोट्स की भी डाली है, जैसे ये PYQs है वो पढ़ ले अक्षय का ही है, तो इसका क्रेडिट उनको जाता है। आगे पढ़ो, ठीक है। कंबशन रिएक्शन व्हाट इज कंबशन रिएक्शन, देखो ये भी पढ़ ले अक्षय का है, ठीक है। कंबशन रिएक्शन क्या होती है? कंबशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द कार्बन कंपाउंड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। तो इसमें देखो एक कार्बन कंपाउंड होएगा, वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और CO2 H2O हीट एंड लाइट देगा, ठीक है। अब यहाँ देख लो एथेनॉल रिएक्ट करा, यहाँ देखो एथेनॉल रिएक्ट करा उससे ऑक्सीजन से, CO2 H2O हीट एंड लाइट दिया, ठीक है। सिमिलरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, वो ब्लू फ्लेम से चलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंड फिशन ऑक्सीजन। अगर उनमें, अगर देखो कोई भी कार्बन कंपाउंड में अगर हम अच्छे से ऑक्सीजन डालें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है, और इसमें मैसिव सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें लिमिटेड होता है इसलिए इसमें कुछ और बनता है, और इसमें एक चीज़ भी डालते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? KMnO4 या K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। इन दोनों में से कोई एक चीज़ डालेंगे तो हमें अल्कोहल में डाल के हमें मिलेगा एथीन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। ये डिफाइन आती है पेपर में, टी की बिंदी चंदन लगा दो इस पे भाई, सच में आती है। इसको तो भाई एकदम स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये आती ही आती है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा देखो अब इसमें देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया। ये RR क्या है? ये RR होता है हाइड्रोजन, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। अगर हमसे पूछेंगे हमें ये एडिशन रिएक्शन दो, तो हम ये लिखेंगे, और अगर बोलेगा एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल दो, तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। अगर तुम एडिशन रिएक्शन में ये लिख के आए हो तो हमारे मार्क्स कटने के चांसेस है, तो तुम्हें ये दोनों लिखनी है, पहले ये लिखोगे फिर एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट की, इसमें वेजिटेबल ऑयल होता है वो घी में सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो। रिप्लेसमेंट ऑफ द वन हाइड्रोजन टू अनदर इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक ऐसी CH4 है प्लस Cl करा, हो गया तुम्हारा, ठीक है, हो गया, ठीक है। यहाँ देखो CH3Cl बना, क्लोरोमिथेन, एंड HCl बना जो गैस की फॉर्म में बना, उड़ गया।
आगे बढ़ो। एथेनॉल, एथेनॉल होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इट इज अल्कोहल में होता है, इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो मेडिसिन ऑफ आयोडीन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, तो देखो अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये देगा, ध्यान से देख लो, ये सोडियम के साथ अगर हम इसे रिएक्ट करेंगे तो ये देगा क्या बोलते हैं, ये देखो ये Na प्लस C2H5OH इज इक्वल टू C2H5ONA। देखो ये वाली रिएक्शन लिख के आना, वो तो कंफ्यूजिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो है ना, तुम ये वाली लिख के आ जाना। अगर तुम्हें वो समझ आती है वो भी लिख दो, आसान है, दोनों आसान है, लेकिन ये थोड़ी सिंपल है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन उड़ जाएगा। और देखो और क्या है, हीटिंग विद एथेनॉल, अगर हम एथेनॉल को है ना, अगर हम एथेनॉल को एथेनॉल क्या होता है C2H5OH, अगर हम इसे हीट करेंगे, अगर हम इसे हीट करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पर, तो ये डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। इसे हीट करेंगे तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, मतलब हमारा CH2, ये हटा दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे बन जाएगा, और प्लस H2O हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक आता है, रिएक्शन आती है, तुम्हारी बुक में होगी, तुम कर लेना, ठीक है। अब देखो एस्टर एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड क्या होता है, एथेनोइक एसिड हमारा यूज होता है उसमें, जैसे हमारा सोप्स हो गए, डिटर्जेंट हो गए, और बनाने में यूज होता है। और फेनोइक एसिड एक और विनेगर, तुम जो सिरका खाते हो ना, जो चाउमीन बर्गर तुम खाते हो उसमें सिरका डलता है, और जो सिरका डलता है वो क्या होता है, जब हम पानी में अगर 100% पानी है उसमें अगर हम 6%, मतलब 5.8 होता है, लेकिन हम अगर 6% डालेंगे एथेनोइक एसिड तो हमें मिलेगा विनेगर, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस विनेगर वी गेट सिरका, ठीक है, सिरका, सॉरी, बिकॉज ऑफ एथेनोइक एसिड वी गेट सिरका, ठीक है। सो हाँ, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 391 केल्विन, ठीक है, 391 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट होता है। और देखो अगर हम एथेनोइक एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे तो हमें एस्टर मिलेगा, एस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एस्टर की रिएक्शन आती है पेपर में, 5 मार्क्स की रिएक्शन आएगी, अगर बोर्ड में आ गई तुम्हें कंपाउंड एक्स करके पूछ लेगा, कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड गिव एस्टर, नेम द कंपाउंड एक्स, तो तुम्हें लिखना है अल्कोहल, ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखो एस्टर स्वीट स्मेलिंग होता है, एस्टर के यूज क्या होते हैं, एस्टर के यूज होते हैं तुम्हारे 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 जैसे तुम्हारा परफ्यूम में यूज हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट में, मतलब खाते पीते हो ना उसमें, खाने पीने में भी डालते हैं, तो इत्र वित्र में यूज होता है, डालते हैं एस्टर, ठीक है। और हाँ, तो जो अगर हम तुम्हारा एथेनोइक एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना, देखो रिएक्शन विद बेस, तो ये साबुन दे देगा, एथेनोइक एसिड से ही साबुन लगता है। और साबुन क्या होता है, साबुन को बोलते हैं सोप्स आर कॉल्ड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेंज ऑफ फैटी एसिड। तो ये भी करनी है, ये भी करनी है, और ये भी करनी है। अगर हम सोप को हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो वो लेदर नहीं बनाएगा, लेदर क्या होता है, झाग नहीं बनाएगा। और अगर हम सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो लेदर बना देगा, झाग बना देगा। तो ये डिसएडवांटेज है, ठीक है, सोप की और डिटर्जेंट, ठीक है। पर डिटर्जेंट की भी एक एडवांटेज है कि अगर डिटर्जेंट दोनों से झाग बना देगा, लेकिन डिटर्जेंट होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, एनवायरनमेंट को हार्म करेगा, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होएगा, ठीक है। ये दिक्कत होती है, मेन एडवांटेज, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना, और हमारा पेपर हो गया है खत्म, मतलब सॉरी चैप्टर हो गया है खत्म, चैप्टर क्लोज। हरे कृष्णा, राधे राधे।